श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परेण सहजात्मापि यभिन्नः प्रतिभाति मे व्योमाकारं तथैवैकं ध्याता ध्यानं कथं भवेत्। जब हमको पता है कि जो व्यक्त है वही अव्यक्त रहता है और वही व्यक्त होता है, माने इस दुनिया में क्रिएशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। द्वितीय अध्याय में भगवान कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले तो अव्यक्त स्थिति रहती है और फिर वो व्यक्त हो गई और फिर अव्यक्त को प्राप्त हो गए। कैसे? जैसे एक लहर है समुद्र में, तो क्या वो समुद्र में लहर बाहर से आई है क्या? नहीं। तो पहले तो थी, क्यों नहीं दिखती थी? इसलिए कि वो अव्यक्त थी, क्योंकि लहर अभाव से तो निर्माण नहीं होगी, अभाव से कुछ भी निर्माण नहीं होता। तो पहले ये लहर समुद्र में अव्यक्त थी, फिर व्यक्त प्राप्त हो गई और फिर अव्यक्त को चली गई। इस प्रकार से निर्मिति क्रिएशन नाम की वस्तु नहीं है। इस सिद्धांत को स्वीकार करो तो देखो आपकी सभी समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन यदि हम ये कल्पना करें कि एक समय ऐसा था कि जब दुनिया नहीं थी और फिर दुनिया निर्माण हो गई, तो हमने क्या किया कि समय दुनिया ये सब एकदम इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं। जैसे यदि कोई कहे कि दुनिया कब निर्माण हुई, अब इस वाक्य के पीछे क्या गलतियाँ हैं देखो। जब कहते हैं दुनिया कब निर्माण हुई तो माने एक ऐसा समय था जब दुनिया नहीं थी, तभी ये प्रश्न आ सकता है। और फिर सवाल ये है कि यदि ऐसा समय था कि जब दुनिया नहीं थी, तो क्या समय दुनिया के बाहर है? दुनिया माने क्या? जगत माने क्या? देश काल का जो मैट्रिक्स है उसको कहते हैं दुनिया। किसी भी वस्तु का निर्णय लेना हो तो दो चीज़ों की मिनिमम आवश्यकता होती है, देश की और काल की। जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें दो चीज़ें मिनिमम लिखनी पड़ती है, एक तो अपना डेट ऑफ बर्थ और पॉसिबल डेट ऑफ डेथ देखो, और दूसरी बात ये है कि हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई चौड़ाई हो गया देश और डेट ऑफ बर्थ हो गया काल, माने इस काल के पहले हम नहीं थे और इस साइज से परे हम नहीं है। तो किसी भी वस्तु का निर्णय देश काल के संदर्भ से ही होता है। और दुनिया माने क्या? दुनिया माने वस्तु। तो जब ये प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया कब निर्माण हुई, तो हमने ये कल्पना करी है कि काल देश वस्तु ये भिन्न भिन्न है, ये तीनों भिन्न नहीं है, एक ही है। इसीलिए दुनिया निर्माण नहीं हुई तो फिर पहले अव्यक्त है, फिर व्यक्त हुई और फिर अव्यक्त को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से परेण सहजात्मापि यभिन्नः प्रतिभाति में मुझे तो यही स्पष्ट अनुभव होता है कि यह जो व्यक्त जगत है और अव्यक्त जगत, अव्यक्त तत्व है, वो अलग अलग नहीं है। देखो, जो हमारे इंद्रिय है इसको ठीक से समझ लेना। जब हम आंखें बंद करते हैं तो इंद्रिय आँखों में है, दृगेंद्रिय जिसके द्वारा देखा जाता है उसको दृगेंद्रिय कहते हैं। तो इंद्रिय आँखों में है, लेकिन क्योंकि पर्दा पड़ा है इसलिए दिखता नहीं। तो जब हमने आंखें खोल दी तो क्या वहाँ इंद्रिय निर्माण हुआ? नहीं, पहले वो अव्यक्त था, अव्यक्त हो गया। उसी प्रकार से जब हम नींद में चले जाते हैं तो पहले तो इंद्रियों को समेट लिया, फिर मन को समेट लिया। तो यह जो इंद्रिय मन जो है ये कहाँ गए? क्या ये अभाव को प्राप्त हो गए? ये अभाव को प्राप्त नहीं हुए, वो अव्यक्त हो गए और फिर वही फिर व्यक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से इस दुनिया में
क्रिएशन डिस्ट्रक्शन नहीं है, केवल व्यक्त अव्यक्त है और ये अखंड समय से चलते आ रहा है। और यदि प्रश्न पूछे कि समुद्र में लहरें कब से निर्माण हो रही है, इसका कोई उत्तर है? पहली लहर कब निकली? पहली होती ही नहीं लहर, सभी की सभी लहरें समुद्र में अव्यक्त है। इसी प्रकार से यह जो विश्व है व्यक्त है, यह परमात्मा में ही अव्यक्त रहता है और उसी परमात्मा में जब अनात्म भाव की भ्रांति प्रकट हो जाती है तब उसको जगत कहते हैं। इस प्रकार से परेण सहजात्मापि ह्यभिन्नः प्रतिभाति में व्योमाकारं तथैवैकं ध्याता ध्यानं कथं भवेत्। इसीलिए जब केवल एक ही तत्व है तो इसी एक ही तत्व में कैसे कह सकते हैं कि हमने मेडिटेशन किया है और हम मेडिटेटर है, जिसमें दो है ही नहीं, जिसमें क्रिया नहीं है, कर्ता नहीं है, कर्म नहीं है, वहाँ मेडिटेशन करने वाला मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। पंचदशी में एक श्लोक आता है, ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। ध्याता और ध्यान की प्रक्रिया, इन दोनों का त्याग कर दो तो जो बचता है वही ध्येय वस्तु है। देखो, जैसे आप लोग निकले अपने अपने घर से ठंडा लाने के लिए, मुझे अभी एक एसएमएस आया था, स्वामी जी आप कहाँ हो, मैं आऊँ क्या? मैंने कहा आती क्या खंडाला? तो उसने कहा स्वामी जी आपको हमेशा मजाक ही सूझती है क्या? हमने कहा बाबा मैं सच बोल रहा हूँ, मैं खंडाला भी हूँ, तो आ जाओ यहाँ। तो खंडाला आने के पहले चिंतन हो रहा था, मुझे जाना है, जाने की क्रिया है, और यहाँ पहुँच जाने के बाद मुझे जाना है और जाने की क्रिया दोनों खत्म हो गए ना। तो माने जब तक कि ध्याता है और ध्यान है तब तक कि ध्येय में पहुँचेगा। इसीलिए यह जो ध्याता और ध्यान जब तक रहेगा तब तक कि हम परमात्मा से दूर रहेंगे, क्योंकि ध्याता ध्यान दोनों भी केवल परिच्छिन्नता में है। अब देखो दोनों का फर्क क्या है। नदी का पानी भी बहता है, हिलता है, लेकिन नदी का पानी बहता हिलता है कैसा? एक दिशा में, और उसका गंतव्य लक्ष्य है कि समुद्र में पहुंचना है। समुद्र का पानी भी हलता है, हिलता और बहता है, लेकिन उसको कहीं पहुंचना नहीं है। तो समुद्र के पानी की जो हलचल है वो परिपूर्णता की अभिव्यक्ति है, और पानी की जो नदी का है उसकी जो गति है वो अपूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो जो अज्ञान व्यक्ति जो कर्म में लगे हैं वो अपने अपूर्णता के कारण प्रेरित होकर के रहते हैं, और जो साधु संत है वो अपनी पूर्णता को प्रकट होने देते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि ये बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं। उनको पूछो, अपन को पता ही नहीं। इस प्रकार से ध्याता और ध्यान ये दोनों प्रक्रिया एकदम समाप्त हो जाएगी, क्योंकि व्योमाकारम, जैसे आकाश में भिन्नता कहते हैं लेकिन होती नहीं है। कौन सी भिन्नता होती है आकाश में? दिशाओं को लेकर के। तो क्या पूर्व दिशा पवित्र है और पश्चिम दिशा अपवित्र है? दक्षिण दिशा के तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्या होगा? मृत्यु जल्दी आएगी, बड़ा अपवित्र होता है। और बच्चे जब सो जाते हैं पहले तो उनको खूब कहो, इधर पैर मत करो, उधर पैर मत करो। सोने के बाद घड़ी के कांटे के नीचे घूमते रहते। अब उस समय पैर किधर है? कौन सी दक्षिण, कौन सी पूर्व, कौन सी उत्तर? तो जैसे आकाश में दिशाएं केवल कल्पित है, इसी प्रकार से परमात्मा में ध्यान करने वाला मैं और ध्यान ये दोनों कल्पित है, उसका कोई तत्व नहीं, परमात्मा मात्र है। देखो आपकी सब परेशानी खत्म हो जाएगी। स्वामी जी ध्यान लगता नहीं, ध्यान कैसे करें? पहले जमीन में गड्ढा करो, उसमें ध्यान का बीज ले आओ,
और थोड़ा खाद पानी करके उसको डालो, ऊपर से उस पर ऊपर तुम बैठ जाओ और ऊपर के अपने ऊपर भी मिट्टी डाल दो, तो ध्यान का पेड़ उगेगा। कैसा लगाते हैं ध्यान। हमको ये ध्यान के प्रश्न अनेक लोग पूछते हैं और हमको ऐसा मजा आता है उसमें। एक सज्जन हमको मिले ट्रेन में, स्वामी जी हमको मेडिटेशन करना है, जरा जल्दी बताना, मेरा अगला स्टेशन है। कोई शॉर्टकट है क्या? जरूर है। बोलता उतरने के बाद सीधा केमिस्ट की दुकान में चले जाओ, स्लीपिंग पिल्स का एक डब्बा ले लो, छोटी सी बोतल मतलब डब्बा ले लो, उसके बाद घर में जाकर के पूरा डब्बा निगल लो। फिर क्या होगा? केमिकल मेडिटेशन, यद गत्वा न निवर्तन। ये मेडिटेशन माने कोई क्रिया हमने समझ के रखी है। यदि इस अपने सत्र में हम लोगों के मन से ये बात निकल जाए ना कि मेडिटेशन करते नहीं, मेडिटेशन यह स्थिति है, अनुभूति है। जैसे जागृत अवस्था करते नहीं, जागृत अवस्था होती है और फिर उचापट करते हैं। इसी प्रकार से स्वप्नावस्था होती है और फिर जाकर के तीर मारते हैं। उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था होती है, फिर खर्राटे मारते हैं। कोई जागृत अवस्था में खर्राटे मारता है क्या? देखो एक अम्मा है कहीं की, मैं नाम स्थान नहीं बताऊंगा, वो जब भी आके बैठती थी, अब वो स्वामिनी बन गई है, सामने आके बैठी थी और बाकायदा सो जाती थी। उसको कहो कि अम्मा सोया मत करो, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो ध्यान में थी। आदमी सोने के बाद ही खर्राटे मार सकता है, जागृत अवस्था में खर्राटे नहीं मारता। तो पहले हम सुषुप्ति अवस्था में होते हैं, फिर खर्राटे मारते हैं। अब यही स्थिति आगे है, पहले हम ध्यान में होते हैं और फिर जीवन जीते हैं। आजकल मैं जागृत अवस्था कर रहा हूं, आजकल मैं स्वप्नावस्था कर रहा हूं। उसी प्रकार से आजकल मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। आप करते हो क्या? हाँ। कहाँ तक आए? कमर तक। मेडिटेशन को लेकर के जितनी बेवकूफ़ी दुनिया में है ना, कोई हद नहीं है उसकी। हमको अभी बुलाया है, वो श्री श्री के यहाँ मैं बता रहा था, वहाँ एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला रहा है, हमको बुलाया। हम नहीं जा रहे क्योंकि उसमें जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं दो, हम उनको जानते हैं। उनसे ज़्यादा बेवकूफ़ हमने पूर्ण विश्व में कहीं नहीं देखे। देखो, और वो जो है सज्जन जिसमें जो इन्वॉल्व हो गए हैं, वो कहते हैं देखो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, आ गया समझ में? अब जो जहाँ जहाँ है, जो यम में है, जो नियम में है, जो धारणा में है, ध्यान, वैसे वैसे मेडिटेशन करो। मैं घंटी बजाऊंगा, मेडिटेशन शुरू करो, दूसरी घंटी बजेगी, मेडिटेशन खत्म करना, ठीक है? हाँ, टन 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 टन। फिर उनकी मर्जी, टन 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 टन, हो गया मेडिटेशन। हाँ, अब हम लोग आसन करेंगे। ये कोई माने, देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस इडियट थिंकिंग। और हमको कहते हैं पूरे विश्व में योगा डे बनना चाहिए। जैसे हर चीज के लिए डे है, जैसे पृथ्वी का दिन होता है, एड्स का दिन होता है, हर चीज का डे होता है, योगा डे क्यों नहीं है? तो हमको जब उन्होंने पूछा, हमने कहा हमारे यहाँ मन्ना डे है। योगा डे का क्या? वी हैव टू हैव योगा डे। और बड़े गंभीर सीरियस होकर के, और जब उनको कुछ मिला नहीं सामग्री बोलने के लिए, फिर कहते हैं जब इस दुनिया में टेररिज्म फैल सकता है तो योगा क्यों नहीं फैल सकता? अब हमने उनको कहा कि महात्मा जी ऐसा करेंगे, हम सभी योगी हैं ना, गन लेके जाएंगे
शीर्षासन कर, नहीं उड़ा दूंगा। योगा डे। और ये निकले हैं कबूतर कहाँ से? अपने ही भारत से, और बाहर से आकर के यहाँ सिखाते हैं कि यहाँ योगा करना है, योगा डे करना है। जब हम कहाँ थे, दूसरे देश में थे, तो हमको पूछा, स्वामी जी आप इंडिया से हैं, इंडिया में कितने लोग योगा करते हैं? हमने कहा 10 मिलियन में एक भी नहीं करता। हमने कहा हमारे यहाँ योगा करने वाले को पागल कहते हैं, कोई नहीं योगा करता। लोगों को कुछ करना ही है तो भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, भजन गाते हैं, वेदांत का अध्ययन करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। योगा कोई नहीं करता। Oh, nobody does. I said no, because it is meant for fools. देह को लेकर के आगे जाने को तैयारी ही नहीं कहीं। If you see throughout the world, yoga means twisting the body. और जो जितना ज़्यादा बॉडी ट्विस्ट करके बैठ सके उतना ज़्यादा योगी है। और एकदम सिर बैठा, मैं आजकल आधे घंटे बैठ लेता हूँ, उसमें क्या खास बात है? भैंसे 8-8 घंटे बैठती है। सिर्फ आधे घंटे शांत बैठना यही योगा है। तो हमारी सभी जितने भैंसे हैं उनको महिषानंद, भैंस को महिषी कहते हैं, नारायण। इसीलिए व्योमाकारम तथैवैकम ध्याता ध्यानम कथम भवेत्। जब परमात्मा तत्व आकाश के जैसा एक है तो उस एक आकाश तत्व, आकाश के तुल्य तत्व में ध्याता ध्यान, ये भेद आया कहाँ से? देखो, इसीलिए जो लोग इस चक्कर में पड़े हैं ना, उनको ये ऐसे जो हम बता रहे, ये जब सुनते हैं ना तो उनको अंदर से एसिडिटी होती है, गुस्सा आता है। भगवान शंकराचार्य भज गोविंदम का जो ग्रंथ है उसका एक नाम है मोह मुद्गर। मोह मुद्गर माने अपने मोह पर ऐसा प्रहार करते हैं कि जो गलत फहमियां है वो हट जाती है। सत्संग में जाने का तात्पर्य यही है कि अपनी जो जो गलत धारणाएं हैं उन धारणाओं से अपने को मुक्त करना है। हमारी धारणा है हम देह है, हम प्राण है, हम मन है, बुद्धि है, हम अहंकार है, इसी से तो निपटना है। ये छोड़ करके अब मुझे मुक्ति चाहिए। वेदांत कहता है मुझे मुक्ति नहीं मिलती, मैं से मुक्त होना है। जहाँ मैं से मुक्त हो जाएंगे वहीं हमने सब कुछ कर लिया है। इसीलिए एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमत्ता यही है, इस तत्व को पहचाने। इसीलिए यत् करोमि यदश्नामि यज्जुहोमि ददामि यत् एतत् सर्वं न मे किंचित् विशुद्धोऽहम् अजो अव्ययः। भगवद गीता में ये श्लोक आता है 9वें अध्याय में। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। ये भक्ति शास्त्र हो गया। वेदांत में वही बात है। भक्ति में कहते हैं जो जो मैं कर रहा हूँ हे भगवान आपके लिए कर रहा हूँ। माने आप यजमान हो और मैं पुरोहित हूँ। जब दशरथ जी को पुत्र नहीं थे तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ माने पुत्र नहीं होता क्या मिस्टेक है, इसलिए पुत्र कामेष्टि कहते हैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ। अब यज्ञ किसने किया? जो शृंग ऋषि थे उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन यजमान कौन थे? दशरथ जी थे। तो इसी प्रकार से जब हम कर्म प्रभु के लिए कर रहे हैं तो यजमान तो वो है, फिर हमको क्या मिलेगा? दक्षिणा 125 रुपया। बस यही जीवन है महाराज भक्ति का। जो भी कुछ कर रहे हैं हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, तो फिर मैं मेरे लिए कर रहा हूं ये चक्कर नहीं। देखो जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को लाभ हानि से कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट का माल है। इसी प्रकार से भगवान के भगत जो है उनको सक्सेस फेलियर का कोई मतलब नहीं, हरी इच्छा। अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है,
अपने को तो रोटी मिल गई ना, खत्म, खल्लास। इसीलिए भक्ति में जो कहते हैं यत् करोषि यदश्नासि यत् जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, तुम मुझे अर्पण कर दो। माने जो जो कर्म प्रभु के लिए किया जाता है उसमें मैं निर्माण नहीं होता, उसका यजमान भगवान है, प्रभु है। पहले तो ये बात हो गई। अब ज्ञान की बात बताते हैं। यत् करोमि, जो भी मैं करता हूँ, यदश्नामि, जो भी मैं खाता हूँ, यज्जुहोमि, जो भी मैं त्याग देता हूँ, उसका सैक्रिफाइस करता हूँ, ददामि, जो भी मैं देता हूँ, एतत् सर्वम न मे किंचित कृतम, ये मैंने थोड़ी किया है। कारण क्या है कि विशुद्ध हो हम। विशुद्ध माने मुझ में कर्म करने का दोष है ही नहीं, क्योंकि मैं तो कर्तृत्वाभिमानी हूं नहीं। देखो तो तात्पर्य क्या निकला, देखो दोनों का एक ही तात्पर्य है। जब भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं तो मैं कर्म करने वाला नहीं बनता, और जब कर्म के साथ कर्तृत्वाभिमान नहीं होता तो कर्म पैदा नहीं होते। जब कर्म पैदा ही नहीं हुआ तो कर्म फल कहाँ से आएगा? देखो, इसीलिए जब कुछ अच्छा होता है तो मैंने किया, जब कुछ बुरा होता है तो भगवान ऐसी नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं। एतत् सर्वम न मे किंचित, क्योंकि मैं विशुद्ध हो, मैं अत्यंत शुद्ध हूँ, माने मुझ में कर्तृत्वाभिमान की गंदगी नहीं है। और ये कर्तृत्वाभिमान को हटाने के लिए केवल चिंतन की आवश्यकता है और कुछ नहीं। यदि हम अपने हृदय में झांक के देखें तो पता चलेगा जो आज हमको उपलब्ध है वो हम डिजर्व करते इसलिए नहीं है। हमसे भी बहुत काबिल लोग दुनिया में हैं, लेकिन वो हमसे भी बेचारे गए भी थे। जो हमको अब मिलता है ना आज दुनिया में, ये केवल प्रभु का अनुग्रह है। तो ये तो सब प्रभु की दया से चल रहा है। लेकिन अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। हम जाकर के सुबह उठे, उठने के बाद अपना तौलिया लपेट लिए, नहीं तो दादा खुंडकी की चड्डी पहन लिए, नाड़ा नीचे आ रहा है, और हाथ में एक थैला लिया, एक डंडा लिया, और पड़ोसी के बगीचे से फूल तोड़े। और जाकर के भगवान को चढ़ा दिए। अब उसमें देखो, ये जो देह दिया है वो प्रभु का निर्माण किया है। जिन पैरों से चले वो भगवान के दिए हुए, जिन हाथों से तोड़ा वो हाथ भगवान के दिए, जो फूल तोड़े वो भगवान के बनाए हैं, और जो हम जाकर के भगवान को चढ़ाए वो भगवान के अपने बनाए नहीं है, मंदिर के। और मैंने भगवान को पूजा करके फूल चढ़ाए। हमारा क्या है इस दुनिया में महाराज? देखो, यदि अपने हृदय में सिंसियरली झांको ना तो पता चलेगा हमारे जीवन की एक एक सांस जो है वो प्रभु के द्वारा नियंत्रित है। जो भी कुछ हो रहा है, एक एक घटना छोटी से छोटी। हमारे कबीर जी महाराज कहते हैं चींटी के पैर में घुंघरू बाजे वो भी अल्लाह सुनता है। देखो, जो कुछ हो रहा है ये केवल प्रभु के संकल्प में हो रहा है। अपनी क्या स्थिति है? एक बार एक किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर था कुछ, तो भी वहाँ मुझे ले गए दिखाने के लिए। अब वहाँ दिखाने के लिए वहाँ उन्होंने हमको सफ़ेद जो चूहे होते हैं ना, अंग्रेजी चूहे दिखाने के लिए ले गए, और कहते स्वामी जी दीज आर इनब्रेड लाइन्स। ठीक है, फिर
और इनका जो जीनोम होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, ठीक है। और फिर हम इनके ऊपर में दवाई का एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो ये हो गया साइंटिस्ट जो कर रहा है। और हर एक केज में 50, 20, 30, 40 चूहे हैं और एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। ये ऊपर से देखता है, अच्छा ये दवाई देने से ये घूमते रहता है, ये दवाई देने से ये सर को पटकता है, अच्छा ठीक है, ये दवाई देने से ये दुम को हिला रहा है, अच्छा समझ में आ गया। और चूहों को क्या लगता है, देखा मेरे दुम कैसे हिला रहा हूँ। ऊपर से देखने वाला कहता है मैंने तुमको इंजेक्शन टोचा है इसलिए हो रहा है। इसी प्रकार से हम सभी के सभी उस मेगा माइस कॉलोनी के चूहे, ऊपर से वो बैठा मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। कई बार आप लोगों ने किया होगा अपने मीटिंगों में, बड़ी मीटिंग सिंसियरली हो रही है, मीटिंग आ गई, उसमें से एक कहता है एक्सक्यूज मी, तो सभी उसकी छींक को रिसीव करने के लिए कुंभ पात्र लेकर के तैयार है। हाँ नहीं आई, एक छींक भी अपने कंट्रोल में नहीं होती महाराज। और मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। देखो अब इसको देखो ना, जिस क्रिया के साथ मैं जुड़ जाता है उसी को कर्म कहते हैं, और कर्म का फल होता है, क्रिया का फल नहीं होता। देखो शास्त्रों में कहीं भी शब्द नहीं है क्रियाफल, कर्म फल है। और कर्म निर्माण होता है यदि क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ा तो, नहीं तो नहीं। जैसे आपने एकादशी के दिन चावल खाया, अरे रे पाप हो गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं, नरक में जाओगे सीधे। मैंने खाया इसलिए। अच्छा खाना खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हुआ तो महापाप हुआ। कॉन्स्टिपेशन का पाप नहीं होता, डिसेंट्री का पुण्य नहीं होता महाराज, क्योंकि उसमें मैं नहीं जुड़ता कि मैं डाइजेस्ट कर रहा हूं, डाइजेशन हो रहा है। तो जीवन में यह जो कर्तृत्वाभिमान है उसका जब अभाव होने लग जाता है ना, तब कहते हैं क्योंकि विशुद्धोस्मि, विशुद्धो हम, मैं अत्यंत शुद्ध हूं। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। मुझे पूरे दुनिया में कुछ लेना देना थोड़ी है, फिर मैं क्यों काम करता हूँ टाइम पास करने के लिए। वर्त एव च कर्मणि माने जस्ट टाइम पास करने के लिए। जो जो कार्य टाइम पास करने के लिए होता है उसमें मैं निर्माण नहीं होता। देखो महाराज, ये सिद्धांत आप ले जाओ ना साथ में, एकदम हल्के फुल्के हो जाओगे। नहीं तो मेडिटेशन करना है, ऐसे बैठे सभी के सभी जैसे हर एक ने मुट्ठी मुट्ठी खटमल खा लिए हो। क्या चल रहा है, मेडिटेशन। फिर एक झटका मारना शुरू करते, एक झटका दो मारेंगे, फिर एक फुदकता है, फिर एक चक्कर काटता है। डायनामिक मेडिटेशन, ये सब केवल प्रकृति में है महाराज, इससे कुछ लेना देना नहीं है। यदि चक्कर काटने वाला मेडिटेशन करना हो तो पृथ्वी तो मेडिटेशन में ही है, और पृथ्वी पर हम है तो हम भी मेडिटेशन में, तो क्या जरूरत है अलग से मेडिटेशन करने की। और चक्कर काट काट के एक बार गिर जाओ नीचे, गिरने के बाद अच्छा लगा। तो हमारी जो साधना या मेडिटेशन है वो कैसा है मालूम है? भगवान रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में, जैसे आदमी को खुजली करने में दुख नहीं होता। अगली बार जब खुजली करोगे ना उसमें मेडिटेशन होता है, उसमें दुख नहीं होता। खुजली करने में आनंद होता है।
ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम, और इतना आंखें एकदम बंद करके खुजलाते हैं। और अगला देखने वाला देखता है, अरे यार बंद कर, कौन निकल रहा है, खून निकल रहा है, अच्छा ब्रह्मरस निकला है। उसको उसमें कष्ट नहीं होते, दुख नहीं होता, आनंद होता है। देखो महाराज, इसी प्रकार से ये जो प्रकृति में जो खुजलियां चलती है ना, उसी को हम ध्यान समझ के बैठते हैं। इसमें कभी मत फंसना। इसी को शास्त्र में योग की सिद्धियां कहते हैं। देखो कई बार महात्मा लोग आएंगे और कुछ हिप्नोटिज्म के जैसे दो चार बातें बोल देंगे, और जो वीक माइंडेड होंगे ना, फिर उनके सर पर हाथ रखेंगे, ओ, और वो आदमी जो रोना शुरू कर देगा, दूसरा डरेगा, अरे बाप रे मेरे पर ना है महात्मा जी, क्योंकि रोना है। कहाँ से आया रोना? परमात्मा में रोना भी नहीं, हंसना भी नहीं। अन्यथा इस प्रकृति की विकृति को ही हम आध्यात्मिक साधना समझ के बैठते हैं। देखो इसीलिए यत् करोमि यदश्नामि यज्जुहोमि ददामि यत् एतत् सर्वं न मे किंचित विशुद्धोहम। मैं शुद्ध हूँ, विशुद्ध हूँ और अजहा। अभी कोई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। कर्म करने वाला हो तो कर्म करने वाला पैदा होगा, लेकिन कर्म ही नहीं है तो कर्म करने वाला कहाँ से पैदा होगा? देखो कि हम सबको मालूम है कि जब तक के कर्म करने वाला सिद्ध नहीं होता, कर्म की सिद्धि नहीं होती। जैसे किसी को समझो कोई समझो कुछ बहुत भयानक हत्या करी हो, तो हत्या करने के बाद वो चुप थोड़ी बैठेगा, वो एक वकील को लगाएगा और वकील बोलेगा तो फिक्र मत कर, मैं तेरे को ठीक कर देता हूँ, लेकिन फीस बहुत पड़ेगी। कितनी? 10 लाख रुपए। ठीक है, बचा दो मुझे। और फिर वकील चले जाता है और वकील बोलता है देखो मेरा जो क्लाइंट है ना वो पागल है, उसको मालूम नहीं वो क्या करता है। बोले कैसे पागल है? बोले उससे बात करके देखो। फिर क्लाइंट को बुलाया, तुम्हारा नाम क्या है? टैं 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 टैं। तुम्हारा नाम क्या है? टैं 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 टैं। तुम कोर्ट का अपमान कर रहे हो। वही ट्यून, टैं 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 टैं। कोर्ट कहता है कि रियली ये पागल है, इसको पता नहीं क्या है, छोड़ दिया। घर गए और वकील कहता है मेरी फीस लाओ। वही गाना, काय की फीस, टैं टैं टैं। अब उस वकील ने क्या सिद्ध किया कि ये जो हत्या हुई है, ये हत्या करने के पीछे हत्या करने वाला नहीं था। हत्या जरूर हुई है, लेकिन हत्या करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। ये तो पागल है। पागल आदमी कभी हत्या कर सकता है क्या? पागल से मुझे एक चीज याद है, बड़ी अच्छी चीज है। एक पति पत्नी 5 साल के बाद पति को कहती है, हनी यस समझो मैं मर गई। पति कहता है ये बात मत कहना, मैं पागल हो जाऊंगा, बिल्कुल मत कहना ये बात, दूसरा विषय निकालो। 5 साल हो गए, दूसरे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। हनी याद है तुमको मैंने कहा था ना कि यदि मैं मर जाऊंगी, तो मुझे भी याद है कि मैंने कहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, लेकिन अब मेरी बात सुनो, 10 साल हो गए। बोले ठीक है, क्या है? नहीं, मैं यदि मर जाऊंगी तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे? मैं इतना पागल नहीं हो जाऊंगा। और 5 साल निकल गए, 15 साल हो गए। फिर 15 साल के बाद फिर उसने पूछा, हनी डार्लिंग पिछली बार मैंने तुमको पूछा था ना कि यदि मैं मर जाऊंगी, तो मुझे याद है
मैंने कहा था मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं, मैं फिर से पूछना चाहती हूँ कि 5 साल में तुम्हारा मन बदल भी गया होगा, क्या मैं मरने के बाद तुम फिर शादी करोगे? बोले पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। शादी की क्या बात। देखो महाराज, जब तक के करने वाला नहीं होता कर्म निर्माण नहीं होते। तो कहते हैं यहाँ कि एतत् सर्वम न मे किंचित विशुद्धो हम अजहा। अभी कर्म करने वाला पैदा ही नहीं हुआ। देखो, जैसे छोटा बालक कुछ उल्टी सीधी बात करता है तो हम उसको कर्तृत्व विमान थोड़ी कहते हैं, उसको बेवकूफ कहते हैं। इसीलिए अजहा और अव्ययहा, और इसीलिए किसी भी प्रकार का विकार खर्चा जमा मुझ में होता नहीं। मैं हमेशा ज्यों का त्यों हूँ, नहीं तो कर्मों के कारण ना तो पापात्मा बना ना तो पुण्यात्मा बना। सर्वं जगद्विद्धि निराकृतिदं, सर्वं जगद्विद्धि विकारहीनं, सर्वं जगद्विद्धि विशुद्धदेहं, सर्वं जगद्विद्धि शिवैकरूपम्। ऐसा क्यों है कि मैं कुछ कर्म करता नहीं? क्योंकि सर्वम जगद्विद्धि निराकृतिदम, ये संपूर्ण जो विश्व है ना, ये केवल परमात्मा तत्व मात्र है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जैसा कहो कि जितनी भी लहरें हैं दुनिया की वो सब समुद्र है, या ऐसे कहो कि जितने भी समुद्र, नदी, नाले, बादल, आइसबर्ग जितना भी है वो केवल पानी है। इसी प्रकार से सर्वम जगत विद्धि निराकृतिदम, यह संपूर्ण विश्व केवल यह शुद्ध परमात्मा तत्व है जिसमें कोई भी आकृति का कोई होना संभव नहीं। सर्वम जगत विद्धि विकारहीनम, और कोई भी विकार नहीं, क्योंकि जगत है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है। तो परमात्मा में विकार कहाँ हो रहे हैं? अब जैसे देखो, सुवर्ण का जब आभूषण बनता है तो क्या वो सुवर्ण में विकार है? सुवर्ण तो ज्यों का त्यों है, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसमें। जब समुद्र की लहर बनती है तो क्या वो समुद्र का विकार है? इसी प्रकार से एक ही सत्ता पर जीव जगत ईश्वर, यह जो त्रिपुटी प्रतीत होती है, तो ये प्रतीति होने के कारण विकार नहीं है। विकार किसको कहते हैं? दूध का दही बन गया तो फिर दही का दूध नहीं बन सकता, उसको विकार कहेंगे। देखो, लेकिन यह जगत हमेशा ऐसा ही रहा है, इसमें कभी कुछ नया हुआ ही नहीं। अभी हम जब देखते हैं टेररिज्म को लेकर के इतना परेशान होते रहते, देखो कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। जब हमारे हिटलरानंद महाराज थे तो कितने लोगों को पकड़ पकड़ के मारा। अभी तक ये टेररिज्म में जितने लोग मरे हैं ना, कुछ भी नहीं। वहाँ तो लाखों में मारे ना, पकड़ पकड़ के। तो कहाँ कौन सी खास बात हो रही है? लेकिन उसको लेकर के कितने विक्षेप। उसी प्रकार से जो अच्छी बुरी घटनाएं होती है समाज में, उसको लेकर के कितना परेशान। देखो आजकल कितना खराब हो रहा है। आजकल जो हो रहा है ना, मीडिया के कारण हमको पता चलता है। पहले भी होता था, मीडिया नहीं होती थी इसलिए मिलता नहीं था। देखो, जब महाभारत के समय में द्रौपदी की शादी खींची जा सकती है, जब रामायण के समय में रावण सीता को उठा के ले जा सकता है, तो कौन सी खास नई बात है मुझे बताओ? ये तो हमेशा ऐसा ही रहा है, ये दुनिया ही ऐसी है। इसको लेकर के विक्षेपित होना और परेशान होना ये साधक का लक्षण नहीं है। और इसको हम महत्व इसलिए देते हैं, इसको हमने सत्य माना है। तो सर्वम जगत विद्धि निराकृतिदम, सर्वम जगत विद्धि विकारहीनम, ये कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही चलता रहता है। सर्वम जगत विद्धि विशुद्ध देहम, ये संपूर्ण जगत का जो आधार है वही परमात्मा तत्व, वही विशुद्ध है। उसमें जगत की केवल प्रतीति है। जैसे मृग तृष्णा के कारण वहाँ की जमीन गीली नहीं होती, जैसे सांप के कारण वो जो रस्सी है उसमें पॉइजन नहीं आता,
इसी प्रकार से यह जो जगत है केवल प्रतीति है, और प्रतीति का जो आधार है वही परमात्मा तत्व है। सर्वम जगत विद्धि विशुद्ध देहम, सर्वम जगत विद्धि शिवैक रूपम। और इसीलिए संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा मात्र है, शिवैक रूपम। यही तो ईशावास्य उपनिषद का पहले मंत्र का पहला निर्देश है। महात्मा गांधी कहते थे, सभी विश्व के शास्त्र समाप्त हो जाए, केवल ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र बचा रहे, तो भी सबका सब ज्ञान जागृत हो सकता है। क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा मात्र है। जगत को परमात्मा के रूप में देखना शुरू कर दिया ना, तो तेन त्यक्तेन वंजी था, फिर जगत के प्रति हमारे मन में भोग भावना नहीं आएगी। और यदि हमने संपूर्ण जगत को ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में स्वीकार किया, तो माँ गृदहा कस्य धनम, तो दुनिया में पैसा इकट्ठा करना, ये जो भ्रांति है, ये अपने आप खत्म हो जाएगी। सबका सब कस्य परमात्मनः, सबका सब परमात्मा का है, अपना क्या है इस दुनिया में। इसका मतलब ये है कि निकम्मे होके बैठे, बोले नहीं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिति विशेषतगम समा। अपने जीवन में हर एक कर्म करते समय 100% उसमें लग जाओ। माने जिस कर्म में हम 100% लगते हैं, उस कर्म में आनंद ही प्रकट होता है, दुख प्रकट नहीं होता। जिस कर्म में दुख प्रकट होता है, उसमें हमारा पार्टिसिपेशन 100% नहीं है। देखो, बहुत सारी गर्मी हो, धूप हो, उस समय बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 100% पार्टिसिपेशन, दुख नहीं होता। और यदि घर में माँ बताए, देखो बेटा अपने यहाँ कोई गेस्ट आए हैं, अभी यहाँ कुछ तो हो नहीं सकता, तो वहाँ जा कर के चले जाना हरिओम फरसाण हाउस, वहाँ से जा कर के ढोकला ले आना। मम्मी इट इज़ टू हॉट, मुझे नहीं जाना, गर्मी बहुत है। खेलने के लिए गर्मी नहीं है। तो जहाँ 100% पार्टिसिपेशन होता है, वहाँ परमात्मा प्रकट होते हैं। तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिति से शतकम समा का तात्पर्य 100 साल जीने की इच्छा करो, ये नहीं है। जो भी कर्म करो 100% उसमें पार्टिसिपेट करो। बी योरसेल्फ 100%, देन सी द जॉय ऑफ लाइफ। तो सर्वम जगत विद्धि शिवैक रूपम, यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा मात्र है। तत्वं त्वं नहि संदेहः किं जानाम्यथवा पुनः असंवेद्यं स्वसंवेद्यं आत्मानं मन्यसे कथम। तत्वं त्वं नहि संदेहः, इसमें कोई संदेह मत रखना बाबा कि तुम साक्षात परमात्मा तत्व हो। देखो, गुरु को कोई डाउट नहीं है, शिष्य को ही डाउट है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम इस दुनिया को वही देखते हैं जो हमने अपने आप को देखा है। ये सिद्धांत है। देखो, समझो हमने अपने आप को आध्यात्मिक समझा है। दुनिया को क्या समझेंगे? दुनिया में 2 प्रकार के लोग, मटेरियलिस्ट, आध्यात्मिक, मेरे जैसे। मेरे अपने आप को इंटेलिजेंट समझा है तो दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, बेवकूफ़, इंटेलिजेंट, मेरे जैसे। मेरे अपने आप को पैसे के साथ जोड़ लिया है, हम अमीर है, दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, गरीब, अमीर, मेरे जैसे। तो दुनिया का दर्शन वैसा ही होता है जो हमने अपने आप को पहचाना है। इसीलिए किसी का भी इवैल्यूएशन को नहीं करना, किसी का जजमेंट नहीं करना है। जजमेंट करने से पता चलता है कि हमने अपने को क्या जजा है। इसलिए कहते हैं तत्वम त्वम नहीं संदेह। साधु संत गुरु महाराज तो इस तत्व में निष्ठावान है, इसीलिए उनको ये कहने के लिए कि तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो हिचक नहीं होती, क्योंकि जो उन्होंने स्वयं को पहचाना है वही उनको सब जगह दिखेगा। देखो, और यदि हमने अपने आप को देह माना है तो गुरु को देह मानेंगे,
अपने आप को अमीर गरीब माना है तो गुरु को अमीर गरीब मानेंगे। हमने यदि अपने आप को पढ़ा लिखा अनपढ़ माना है तो वहाँ हम फंसे जाएंगे, और हम कहीं ना कहीं फंसे ही होते हैं। यहाँ से निकल जाना है। तत्वत्वम, देखो कैसे फंसे होते हैं हम, एक दो उदाहरण देंगे। या तो हम ये दुनिया की जो धन दौलत है उसमें फंसे रहते हैं, या तो हम भिन्न प्रकार के कर्मों में फंसे रहते हैं, या तो हम अनेक प्रकार की विद्याओं में फंसे रहते हैं। विद्याओं के एक उदाहरण दे दूं आपको। हम कहीं थे, बद्रीनाथ की बात है शायद, और वहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन, वहाँ तो हजारों लाखों लोग आते जाते हैं। एक जगह ऐसा कुछ बनाया था मंच, और वहाँ 5-10 महात्मा बैठे और पब्लिक वहाँ आई थी। वहाँ चीज क्या चल रहा, जरा देख सत्संग देख लेते हैं। तो वहाँ पहुँच गए, तो हमको कहा आप भी बैठो। 5-6 लोग महात्मा लोग बैठे, हर एक ने अपनी अपनी भाषा में बोला। कोई गुजराती में बोला, कोई हिंदी में बोला, कोई मराठी में, कोई तेलुगु में, कोई तमिल में। ये नहीं वाले सुनने वाले तो भगवान ही थे, सामने वाला को सुनने वाला। तो जो महात्मा ने सब कर रहे थे वहाँ के मंडलेश्वर, हमको कहते महात्मा जी आप अंग्रेजी में बोलो। सभी भाषा में बोले, लोगों को अंग्रेजी में सुनाओ। तो हम 5-7 मिनट बोले, फिर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, नमस्कार करें। बोले नहीं आप रुको। हम रुक गए, हम नीचे बैठे। बड़े वयस्क महात्मा थे उस समय, हम जवान थे, वो होंगे कम से कम 80 साल के, 70 साल के। तो हम जब नीचे बैठे, बोले नीचे नहीं ऊपर आके बैठो, ऊपर आके बैठो। वहाँ बैठे और मुझे कहने लगे, मुझे यदि आपके जैसी अंग्रेजी आती ना तो पूरे विश्व में भगवद गीता का मैं एकदम झंडा गाड़ देता। पता नहीं मैंने बचपन में अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी। ये उस महात्मा से शब्द मैंने सुने और मुझे इतना सूक्ष्म आनंद हुआ कि हे भगवान, ये बताने के लिए आपको ये नाटक करना पड़ा। देखो, जब तक के व्यक्ति के अंतःकरण में किसी भी चीज को लेकर के हीनता की भावना है, प्रभु का सानिध्य नहीं है। अपने में हीनता की भावना कभी नहीं होनी चाहिए। जितना एरोगेंस नहीं होना चाहिए उतना ही महत्व का ये हीनता की नहीं होनी चाहिए भावना। नहीं तो हमको भी यदि आता है तो अच्छा रहता, कि जो दिया है प्रभु ने कम है। हम दूसरा अपना उदाहरण अनुभव सुनाते हैं। ये सभी लोग जब हम पढ़ते थे तो हारमोनियम लेकर के अपना तबला पेटी का गाना शुरू हो जाता है, गणेश शरणम शरणम गणेशा। अब हमको ये चिक चिक में हमने ट्राई मारा कि सभी लोग गाते, हमको भी गाना आना चाहिए। भगवान के सामने बैठते और शुरू करते, और हम है पैदाइशी औरंगजेब। तो सूर तो छोड़ो, असुर निकलने लग गए। हमने बहुत ट्राई मारा, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीना, और एक दिन भगवान के सामने बोले, भगवान तुमने क्या करके रखा है यार। उस समय हमको इतना सुंदर अनुभव आया कि भगवान हमसे क्या काम करवाना चाहते हैं, इसका निर्णय वो लेंगे कि हम लेंगे। देखो, सेवा करने वाला ये निर्णय लेता है कि किससे क्या सेवा लेनी है। देखो कितनी महत्व की बात है। तो उस समय भगवान को हमसे संगीत की सेवा लेनी नहीं है। जिस दिन ये बात हमारे हृदय में प्रकट हो गई, हारमोनियम को हरिओम। देखो, नहीं तो आदमी कहीं भी फंस जाता है। जिनको ये संगीत आता है ना, एक अम्मा है, वो मुझे कह रही थी, स्वामी जी बड़ी सिंसियर साधक है, अभी तो रिटायर भी हो गई वो भी, तो हमेशा आती थी हमारे सत्संग में। दिल्ली की बात है। एक बार के स्वामी जी आप मुझे पर्सनली कुछ उपदेश करो मेरी साधना की दृष्टि में।
मैं करूँगा मैं, लेकिन तुम मानोगी तो ठीक है, नहीं मानोगी तो ठीक है। डिस्कशन नहीं करना, आर्गुमेंट नहीं करना, ठीक है। हमने कहा तुम भजन गाना छोड़ दो। हमने जब कहा स्वामी जी आपने ऐसा क्यों कहा? अरे तुम डिस्कशन शुरू कर दी हो, मैं पहले बताया था नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। तो बोले भाई इसलिए पूछ रही हूँ, आप तीसरे महात्मा हो, हर एक ने मुझे यही कहा कि तुम भजन गाना छोड़ दो। ऐसा क्यों कहा? हमने कहा हम तीनों की मिली भगत है। देखो मनुष्य जहाँ फंसता है ना, वहाँ से हमको साधु संत हटाते हैं। आप देखेंगे जो भजन गाने वाले हैं ना, उनके मन में प्रभु के प्रति प्रेम नहीं होता, केवल राग रागिनी में फंसे रहते हैं। आप जाकर के सुनो, ये जो परफॉर्मेंस करने वाले होते हैं ना, मेरी चुनरी री री, उनसे तंग आकर के पब्लिक ताली बजाती है, बहुत बढ़िया हो गया यार, बंद कर। जब वो ताली बजाएंगे तब ये रुकेंगे। ये कोई भक्ति है? देखो हमारी मीराबाई भी गाना गाती थी भगवान के सामने, वो तो प्रभु को रिझाने के लिए गाती थी, पब्लिक से तालियां मिलने के लिए नहीं गाती थी। तो जब वो कहती थी मेरे तो गिरिधर गोपाल, तो उसमें उस शब्दों में अर्थ प्रकट होता था। देखो महाराज, इसीलिए कहीं भी हमको फंसना नहीं है, जहां हम फंसे वहां गए। इसीलिए कहते हैं सर्वं जगत विद्धि विशुद्ध देवं सर्वं जगत विद्धि शिवैक रूपम। इस परमात्मा तत्व को पहचानो आत्मस्वरूप से, और यही सब साधना है। स्वयं को आत्मस्वरूप से पहचानने के लिए अनात्म भाव की निवृत्ति आवश्यक है। अनात्म भाव माने देह और देह को लेकर के, देह के संबंध से जो भी है उसके बारे में विचार करना बंद होना है। देखो जब देह और उसके संबंध में विचार आते हैं तो हम देहात्म भाव में फंसे हुए हैं। और जैसे गहरी नींद में देहात्म भाव समाप्त हो जाता है, तो गहरी नींद में देह को लेकर के कोई विचार आते नहीं। इसीलिए कई बार सुबह जब उठते हैं नींद से तो ऐसी टेढ़ी गर्दन करके, क्या हो गया बाबूजी? पता नहीं यार, गर्दन बहुत टेढ़ी हो गई, बहुत दुख रही है। क्यों ऐसा हो गया? लगता है रात को सोया ना तब गर्दन टेढ़ी पड़ी होगी और अब अकड़ गई। तो रात को जब गर्दन टेढ़ी पड़ी थी तो देहात्म भाव नहीं था, तो पेन भी नहीं था। जैसे जग गए तो अपने ये क्या है, ये ऊर्ध्व मेडिटेशन। देखो, तो जब तक के ये दुनियादारी, यहाँ के रिश्ते नाते ये आपको परेशान करेंगे, तब तक की दुनिया से हम उपरत नहीं हुए, हम ध्यान के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए हम आपको जो बताते हैं ना, रिमेन एज नोबडी, ये इसी के लिए। समबडी इज ऑलवेज बॉर्न विथ रेफरेंस टू द बॉडी आइडेंटिफिकेशन। देह के साथ तादाद में हुआ, समबडी इज बॉर्न, और वो समबडी जो है वही दुनिया की बातें शुरू कर देता है। और एक समबडी हो तो बात अलग है, वहाँ तो पोल्ट्री फार्म है, फिर डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। देखो, इसीलिए शिवैक रूपम, यही अपने को साधना करनी है तो यही करनी है। खेलना शुरू कर दो, लेट अस स्टार्ट प्लेइंग।
जैसे बच्चे खेलते हैं ना, मम्मी मम्मी डैडी डैडी, ऐसे हम खेलना शुरू कर दिया, शिव शिव मैं परमात्मा हूँ। माने क्या? अब तू परमात्मा, तुमको मालूम है हमको क्या? अरे यार, परमात्मा हूँ माने क्या? अब मैं जीवात्मा नहीं हूँ, देहात्मा नहीं हूँ, पुण्यात्मा नहीं हूँ, पापात्मा नहीं हूँ। और ऐसी स्थिति में सहज आ जाता है कोई भी साधक। जितनी सहजता से मछली पानी में तैर सकती है, जितनी सहजता से पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, उतनी सहजता से हम अपने स्वरूप में रह सकते हैं। माने प्रयत्न ही हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाते हैं। क्योंकि जहाँ प्रयत्न हो गए वहाँ हम नॉर्मल नहीं है। जहाँ जहाँ प्रयत्न है वहाँ वहाँ एक व्यक्ति में कुछ ना कोई गड़बड़ी आ गई है। जैसे पहली बार जब चश्मा लगता है तो मालूम तो होता नहीं चश्मा माने क्यों लगाते, क्या लगाते, सर दर्द होने लग जाता, पता नहीं आज। और पढ़ने के लिए बैठते हैं तो घर के बच्चे पूछते कि दादाजी आजकल भी आप बड़े स्टाइल मार रहे हो क्या? सीधे सीधे क्यों नहीं पढ़ते, या ऐसा ऐसा क्यों करते? किसी को दिखा रहे क्या पढ़ सकते हो? नहीं बेटा, जरा ठीक से दिखता नहीं है जरा। फिर चश्मा लगा लो। चश्मा लगाने के बाद जो नहीं है वो भी पढ़ लेंगे। तो जहां जहां प्रयत्न है वहां वहां एबनॉर्मलिटी है। देखो, प्राणायाम करो, एबनॉर्मलिटी है, फिर थक जाओगे। सांस लेने में कभी कोई थका है क्या? बहुत दिनों से सांस ले रही है, आप बंद करो, बहुत हो गया, इनफ। क्योंकि सांस लेना उसमें प्रयत्न नहीं है। हम आपको बताए, यदि सांस लेना हमको याद रखना पड़ता है ना, तो किसी की भी उम्र 2 दिन से ज़्यादा नहीं होती। अरे मैं भूल गया। देखो, तो ये जो जीवन की सहजता है, यही परमात्मा का प्राकट्य है। देखो, जीवन में जितनी सहजता होगी उतना अपना जो मैं है, अहंकार है, वो गायब हो गया। क्योंकि जहां जहां प्रयत्न, वी वांट टू असर्ट समथिंग, प्रूव समथिंग, वहां मैं पैदा होता है। इसलिए यहां बड़ी सिंपल बात करते हैं, तत्वम नहीं संदेह किम जानाम्यथवा अपना। अब इससे तुम इस क्यों चक्कर में पड़ते हो कि आपने मुझे पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूँ। देखो, हमको ये बनता ही नहीं। हर बार हमने किसी को फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया तो पूछ लिया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या करते हो। हमको कोई मतलब ही नहीं किसी से। तो जो लोग हम पहली बार मिलते उनको बड़ा खटकता है, स्वामी जी ने हमसे बात भी नहीं की, पूछा तक नहीं नाम क्या है। यहाँ तक के मिलते हमको हमेशा परेशानी यही है। अभी हम साउथ अफ्रीका गए थे, जो सज्जन हमको लेने आए, चेहरे से पता चला यही हमको लेने आए, क्योंकि आके नमस्कार किया। हमने कहा महात्मा जी कैसे हो? ठीक है। हमने कहा मैं एक तुमको सीक्रेट पूछता हूँ, घर में मत बताना। क्या? तुम्हारी पत्नी का, बच्चों का नाम क्या है? तो हम घर गए। घर जाने के बाद अमिता बेन शू छे, मजामा छे ना? तो शी वाज सो हैप्पी, स्वामी जी रिमेंबर माय नेम? तो आई लुक्ड एट हिम, आई क्लोज टू। अब उसके घर में मुझे खाना खाना है तो उसको मक्खन तो लगाना ही पड़ेगा ना। और फिर वो हमारे फ्रेंड के, स्वामी जी आप सच सच बताइए, क्या आपको मेरा नाम याद है? अरे मैं सच सच बताता हूँ, नहीं। देखो महाराज,
किससे क्या लेना देना है, ये चला चली का खेला है। बस जब तक आए 2-4 दिन घंटे साथ में रहना है, मस्त रहो, निकल जाओ, ऐसे निकल जाओ कि मन पर कोई भी संस्कार ही ना होवे। जैसे वेदांत के संस्कार नहीं होते वैसे दुनिया के संस्कार नहीं होने चाहिए। देखो, वेदांत का ज्ञान संस्कार निर्माण नहीं करता, गलत संस्कारों को हटा करके आपको संस्कारहीन बनाता है। एक भगवान का नाम आता है हमारे गणेश जी का, व्रातपतये नमः। व्रातपति माने जो अनकल्चर्ड है, द बॉस ऑफ द अनकल्चर्ड। परमात्मा में संस्कृति है ही नहीं, क्योंकि कोई विकृति नहीं है। विकृति जहाँ होती है वही संस्कृति की आवश्यकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।